नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी और अहम खबर से, जहां पर कमिश्नर रवि कुमार एनजी की सख्ती का असर देखने को मिल रहा है। जहां पर 4 निजी अस्पतालों ने वसूली की रकम वापस लौटा दी है और वहीं कोविड इलाज के नाम पर वसूली थी राशि और अस्पतालों ने करीब 2,35,000 से अधिक की राशि वापस लौटाई है और अस्पताल प्रबंधन को मनमानी की छूट नहीं है। और ये कमिश्नर ने बयान भी दिया है और वहीं अधिक रुपए लेने पर कड़ी कार्रवाई होगी। कमिश्नर का बयान भी सामने आया है, जहां पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, जहां पर अस्पताल प्रबंधन को मनमानी की छूट नहीं होगी। और ये आपको बता दें, कमिश्नर का बयान सामने आया और अधिक रुपए अस्पताल अगर अधिक रुपए लेता है जांच से ज्यादा या इलाज से ज्यादा, तो वहां उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर रवि का असर देखने को मिल रहा है, जहां पर 4 निजी अस्पतालों ने वसूली की रकम वापस लौटा दी है और कोविड इलाज के नाम पर यह अवैध वसूली की गई थी, जिसके बाद एक्शन में आने के बाद अस्पतालों ने वापस लौटा दिया और अस्पतालों ने करीब 2,35,000 लाख से ज्यादा रकम वापस लौटाई है। वहीं यूपी के फिरोजाबाद जिले में डेंगू और वायरल बुखार से मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 47 हो गए, जबकि जिलाधिकारी ने मामले में लापरवाही बरतने पर 3 डॉक्टरों को निलंबित कर दिया। और इस बीच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का 11 सदस्यीय दल फिरोजाबाद पहुंच गया और बुखार के कारणों का पता लगा रहा है, लेकिन सदर विधायक मनीष असीजा का दावा है कि मरने वालों की संख्या 61 तक पहुंच गई है। और वहीं स्वास्थ्य विभाग के अपर निदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर AK सिंह ने गुरुवार देर शाम बताया कि बुधवार शाम तक करीब 41 लोगों की मौत का आंकड़ा स्वास्थ्य विभाग के पास मौजूद था। और वहीं उनके मुताबिक देर रात तक 4 और लोगों की मौत हुई, जिससे आंकड़ा 45 पहुंच गया था। और वहीं सिंह का कहना है कि शुक्रवार को 2 और बच्चों की डेंगू बुखार से मौत हुई है, जिसे जनपद में अब तक डेंगू और वायरल बुखार से पीड़ित लोगों का मौत का आंकड़ा गुरुवार दोपहर तक 47 तक पहुंच गया। और वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ साथ 11 सदस्य चिकित्सकीय टीम और 11 सदस्य ICMR की टीम ने पीड़ित इलाकों में चिकित्सा सुविधा के साथ साथ बुखार के कारणों का भी पता लगाने का काम शुरू कर दिया है। और इस कड़ी में ICMR की टीम ने विभिन्न क्षेत्रों से लार्वा एकत्रित किए हैं, जिनकी जांच की जा रही है और अभी तक ICMR की टीम की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने RJD के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह द्वारा RSS को तालिबानी बताए जाने पर उनका साथ दिया है। गुरुवार को राजधानी पटना स्थित कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने कहा, मैथ में एक इक्वेशन है और राजनीति प्लस धर्म इक्वल टू तालिबान। RJD के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का समर्थन करते हुए आगे दिग्विजय सिंह ने कहा कि RSS के लोग तालिबानियों से बात करते हैं और जिस स्टेट में BJP की सरकार है उस स्टेट में तालिबानी हुकूमत चलती है, जहां नहीं है वहां संघी हुकूमत चलती है। और कहा कि आजकल बिहार में कई यात्राएं निकाली जा रही हैं और फिलहाल सिर्फ सत्ताधारी राजनीति पार्टियों द्वारा ऐसा किया जा रहा है। और इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस भी बिहार में यात्रा निकाले, पार्टी नेता जनता के हित के बातों को लेकर जानकारी देने के लिए यात्रा निकाली जाए। और आगे एक सवाल पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को PM मटेरियल कहा जा रहा है। और वहीं इस बार उन्होंने दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर नीतीश कुमार होते तो फिर वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ क्यों होते।
उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में बाढ़ के कारण लाखों लोग प्रभावित हैं और इसी हिस्से के गोरखपुर में बाढ़ ने कहर बरपाया हुआ है। गोरखपुर में राप्ती और रोहन नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही और इसके कारण निचले इलाकों में पानी भर गया और बाढ़ बुलेटिन के मुताबिक राप्ती नदी 77 मीटर पर बह रही है, जबकि खतरे का स्तर 74.98 है। और वहीं रोहिणी नदी की बात करें तो रोहिणी नदी 84 मीटर पर बह रही है, जबकि इसका खतरे का निशान 82 मीटर है। और राहत की बात है कि रोहिणी नदी का जल स्तर बुधवार से कुछ कम हुआ और जिले के इलाहीबाग, बशरतपुर, बड़गो, चिलुआताल और चिल्मापुर और बहरामपुर सहित अन्य क्षेत्र बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। जबकि शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में विशेष रूप से पुरानी बीमारियों के रोगियों के लिए आवश्यक दवाएं और उपलब्ध कराने के निर्देश दिए और उन्होंने कहा कि जो इलाके प्रभावित नहीं है वहां के कर्मचारी और गांव के चिकित्सक भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करें। और उन्होंने ये भी कहा कि तरकुरानी और खोराबाड़ क्षेत्र जैसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और लोगों को आवश्यकता के अनुसार पीने योग्य पानी, भोजन के पैकेट और कपड़े उपलब्ध कराए जाएं। और वहीं राजस्थान में मानसून की बेरुखी से 10 जिलों में अभी से जल संकट हो गया और आधे से ज्यादा मानसून गुजरने के बाद भी राज्य के 727 में से 276 बांध पूरी तरह खाली हैं। पाली जिले को सप्लाई करने वाले जवाई बांध में तो सिर्फ 10 फीट पानी बचा है और यही वजह है कि पहली बार आधा मानसून गुजरने के बाद भी पाली में वाटर ट्रेन चलाने की नौबत आ गई और यहां 1 अक्टूबर से जोधपुर से पानी की सप्लाई की जाएगी और इस पर 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे और फिर भी लोगों को 4 दिन में एक बार पानी मिलेगा। और इससे पहले 25 जुलाई 2019 को भी मानसून के दौरान वाटर ट्रेन चली थी और लेकिन तब तक मानसून सक्रिय नहीं हुआ था और यही हाल जयपुर समेत 4 जिलों की प्यास बुझाने वाले बीसलपुर बांध का भी है और इसमें भी सिर्फ 32% पानी बचा है। और वहीं शाहपुर थाना क्षेत्र के बोहरनपुर ओपी अंतर्गत दामोदरपुर बाजार स्थित भागड़ में डूबने से गुरुवार को एक अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई और घटना को लेकर लोगों के बीच काफी देर तक अफरा तफरी मची रही और वहीं बाद में शव को निकाला गया। और वहीं घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव का सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया। और वहीं मिली जानकारी के अनुसार अधेड़ दामोदरपुर गांव निवासी सवा कुमार का 45 वर्षीय था और वहीं घटना के संबंध में बताया गया कि गुरुवार की दोपहर वो भैंस चराने गया था और वहां भैंस चराने के दौरान शाम वो अचानक भागड़ में डूब गया जिससे उसकी मौत हो गई। और इसके बाद वहां से गुजर रहे ग्रामीणों ने शव को भागड़ में देखा तो उसके परिजनों को इसकी घटना के बाद मृतक के घर में हाहाकार मच गया और हादसे के बाद मृतक के परिवार के सभी सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल था। सरकार ने कहा कि भारत में कोविड-19 के डेल्टा प्लस वेरिएंट के करीब 300 मामले मिले हैं और वैक्सीन इस वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी पाया गया है। और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक बलराम भार्गव ने प्रेस ब्रीफिंग में एक सवाल के जवाब में कहा कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन की प्रभावशीलता की जांच की गई है। और वहीं बलराम ने आगे कहा कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के सामने आने के कुछ महीने हो गए और पहले 60 से 70 मामले मिले थे, अब डेल्टा प्लस के करीब 300 मामले हो गए। और उन्होंने ये भी कहा कि डेल्टा प्लस के खिलाफ भी टीके को प्रभावी पाया गया है। कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट की पहचान 11 जून को की गई थी और इसे चिंता पैदा करने वाली श्रेणी में शामिल किया गया था।
नोएडा में रेस्टोरेंट में खाने का शौक रखने वाले और होम डिलीवरी मंगाने वाले लोगों के लिए एक अहम खबर सामने आई है, जहां पर अब नोएडा प्रशासन ने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सभी रेस्टोरेंट को बंद करने और होम डिलीवरी ना करने का आदेश जारी किया है। नोएडा के एडिशनल डीसीपी कुमार रणविजय ने बताया कि कोरोना महामारी से पूरा देश जंग लड़ रहा है और वहीं साथ ही हाल ही में जिले में रेस्टोरेंट मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इसके पीछे की वजह भी होम डिलीवरी थी। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने एक कदम उठाया। कोरोना वैश्विक महामारी से धीरे धीरे राज्य सरकार लड़ने में कामयाबी हासिल कर रही है, लेकिन नोएडा में 31 अगस्त से 30 सितंबर तक लागू धारा 144 को मद्देनजर रखते हुए जिले में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सभी रेस्टोरेंट ना तो होम डिलीवरी कर सकेंगे और ना ही खुल सकेंगे। और इस आदेश के बाद जहां रेस्टोरेंट एसोसिएशन निराश है और वहीं जिला प्रशासन इसे वैश्विक महामारी से निपटने और कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की दिशा में बढ़ाया गया कदम बता रहा है। राजस्थान में कोविड को लेकर एक बार फिर राहत भरी खबर सामने आई। संक्रमण की रफ्तार सुस्त पड़ने के साथ ही रिकवर होने वालों की संख्या लगातार बढ़ी और इसी का असर है कि बड़े राज्यों में राजस्थान देश का सबसे कम एक्टिव केस वाला राज्य बन गया है। 16 जिले कोरोना मुक्त हो चुके हैं। पूरे राज्य में एक्टिव केस की संख्या 100 से भी कम हो गई और वहीं वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में सिर्फ 81 ही कोरोना के मरीज है और वहीं पिछले एक महीने में इस महामारी से एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। और वहीं मध्य प्रदेश और बिहार में भी एक्टिव मरीजों की संख्या 100 से कम है। और वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुशी जताते हुए लोगों से अपील की है कि आगे भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते रहें ताकि तीसरी लहर को रोका जा सके। राजस्थान में कोरोना की जब दूसरी लहर आई थी तब एक्टिव केस की संख्या 2 लाख के पार पहुंच गई थी और 14 मई को सबसे ज़्यादा 2,13,753 एक्टिव मरीज थे। और वहीं पिछले 110 दिनों में ये संख्या घटकर 81 हो गई और इन 3.5 महीने के अंतराल में करीब 1,28,000 से ज़्यादा मरीज रिकवर हुए हैं।